साथियों नमस्कार। अगली वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। जैसे हम हर रोज वीडियो डालते हैं 365 दिन 365 कहानी, हर दिन हम एक नए शहर के बारे में डालते हैं। तो आज भी हमने एक ऐसा शहर चुना है जिसका मैं बोलूं जीटी रोड में जीटी रोड के पास में है जो, और इस शहर की एक अद्भुत कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय सत्र पे इसका नाम है। अनुसंधान केंद्र में ये शहर हमारा एक बहुत अच्छा रूप ले चुका है। दान वीर करनाल की भूमि हम इसको बोल सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज करनाल शहर की। तो साथियों कर्ण की भूमि करनाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की। ये नामकरण कहाँ से आया? ये नामकरण आया कर्ण प्लस आल्य से। कर्ण तो हमारे महाभारत युद्ध में या महाभारत के जो इतिहास हमारा रहा है उसमें एक अहम करेक्टर हम बोल सकते हैं जो था। और आल्य का मतलब होता है, करनाल्य से ये शहर बना। आल्य का मतलब होता है निवास स्थान। मतलब बनता है इसका कि करनाल का प्लस कर्ण प्लस आल्य का। और दूसरा हम बोल सकते हैं कर्ण का निवास स्थान, इसको बोल सकते हैं करनाल को। दोस्तों करनाल हमारा एक अलग अद्भुत कला है। 86 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, बस केवल एक छोटा सा शहर और सुंदर शहर मैं इसको बोल सकता हूँ। क्योंकि जो देश के हमारे 100 हम सुंदर शहरों की सूची लेते हैं तो 2015 में इसका 24वां रैंक रहा हमारा शहर का, जो कि एकमात्र शहर था हरियाणा का करनाल। दूसरी अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इलेक्शन के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 100 शहरों की सूची निकाली थी, जिसको हम स्मार्ट सिटी के नाम से 100 स्मार्ट सिटी बनाने के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। जो 100 स्मार्ट सिटी थी उसमें भी इसका नाम रहा है। और इतिहास में हम देखते हैं तो 1739 का जो करनाल युद्ध हुआ था, हमारा करनाल का युद्ध, उसमें नादिर शाह तो जो हमारे थे भारी आक्रमणकारी थे। और उनके बाद हमारा साथ में जो हमारा तुगलक वंश था, उसके बाद में जो हमारा बाबर थे, उनके साथ जो हमारे युद्ध हुए थे। तो बाबर का समय 1526 का था। उसके बाद मुगल शासक जो अन्य थे, मुगलों के साथ नादिर शाह का युद्ध हुआ था। 1739 का करनाल था। 1739 युद्ध में नादिर शाह जीत चुका था और दिल्ली सल्तनत पर उसका बाद में कब्जा हो गया था 1739 में ही। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा करने के बाद दरिया ए नूर जो हमारा था, जो तख्ता ताउस था और सिंहासन था जो दरिया ए नूर, उसको वो अपने कब्जे में ले लिया था। और उसको बाद में अफगान भेज दिया गया था नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पे कब्जा करने के बाद। 1739 तक तो हमारा यही इतिहास रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति की जो हमारी आग फैली हुई थी, जो स्वतंत्रता की आग थी, उसमें हम बात करते हैं अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली शासन पर उनका कब्जा था, दिल्ली से रियासत पर भी उनका कब्जा था। तो 1857 में अंग्रेजों की जो सेना थी वो दिल्ली से भागकर उसने करनाल में अपना शरण ली थी, अपनी जगह बनाई थी। और दिल्ली में अंग्रेजों ने उस टाइम छोड़ दिया था और वो अपने आकर करनाल में उन्होंने अपना रैन बसेरा और छुपने की जगह, मैं बोल सकता हूँ इसको तो कोई गलत नहीं होगा, छुपने की जगह करनाल को आकर उन्होंने बनाया था। अगर हम बात करते हैं तो 1947 के स्वतंत्रता आंदोलन की, और जो स्वतंत्रता का हमारा आंदोलन चला हुआ था पूरे देश में, उसमें करनाल में एक राज्य सत्र पर हमारा बड़ा आंदोलन शुरू किया था करनाल जिले के द्वारा, जिसके हमारे अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाया गया था। ये इसकी करनाल शहर की एक अहम भूमिका भी रही है हमारी आंदोलन में। स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, 1857 की क्रांति की बात हो, या हमारे इतिहास से ही इस शहर का बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता दिलाने के लिए देश को। राजनीतिक की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक में हमारे सांसद के रूप में जो चुने जाते हैं, हम उनका हर वीडियो में हर शहर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ से 2024 में हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको जनता के द्वारा 2024 में चुना गया, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों करनाल की अगर हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो शिक्षा व्यवस्था करनाल की बड़ी अच्छी रही है। चाहे वो अनुसंधान केंद्र की बात है, चाहे वो महिला कॉलेज की बात है, चाहे वो कल्पना चावला महाविद्यालय की बात है, कॉलेज की बात है, और चाहे वो हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी की बात है। और जैसे हमारे गेहूं अनुसंधान केंद्र भी करनाल में देखा जाता है। पशु अनुवांशिकी केंद्र भी हमारा जो
संस्थान देखा जाता है, और गेहूं अनुसंधान संस्थान भी हमारा इधर देखा जाता है। और जैसे मिट्टी लवणता, जो मिट्टी की लवणता का अनुसंधान केंद्र भी हमारा करनाल में देखा जाता है। अलग अलग तरह के अनुसंधान केंद्र होने के नाते इस शहर की छवि बड़ी अच्छी, और अनुसंधान के रिसर्च सेंटर के तौर पर अगर मैं इसको बोल लूँ हरियाणा का, या पूरे देश का रिसर्च केंद्र में इसको बोल लूँ, अनुसंधान केंद्र में इसको बोल लूँ, तो हाल शहर को अगर मैं हरियाणा का और पूरे देश का अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान शहर में इसको कहूँ तो उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। इस शहर का मुख्य रूप से बड़ा योगदान रहा है देश के अनुसंधान क्षेत्र में। और दोस्तों, करनाल के बारे में आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले शहर के बारे में वीडियो आपको, जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिले।